Assalamualaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss thermistor. Thermistor is short for thermal resistor or thermoresistor. नाम से जाहिर है कि ये ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हीट के साथ चेंज होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चेंज होगी. A resistor whose resistance changes significantly with change in temperature. ठीक है, एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है या बहुत ज़्यादा कम होती है, दोनों पॉसिबल हैं. ठीक है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. देयर अल्फ़ा वैल्यूज़ आर हाई. इनकी अल्फ़ा की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है. क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आर टी माइनस आर नॉट जो है, जो कि अल्फ़ा का हमारे पास इक्वेशन है, उसमें आर टी माइनस आर नॉट से जो है बड़ी वैल्यू आती है. ठीक है, जब आपके पास यूनिट रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और यूनिट टेम्परेचर आप लेते हैं, टेम्परेचर चेंज, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है. इट मीन्स दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ हाई. आर टी माइनस आर नॉट हमारे पास चेंज था, हमने इसको पढ़ा था. ठीक है, तो ये चेंज बहुत ज़्यादा है. ओके, अल्फ़ा वैल्यू हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हैं. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर पॉसिबल. अगर पॉजिटिव है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आता है, वो इंक्रीज़ हाई है, वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा आएगा. ठीक है, अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में डिक्रीज़ आता है और वो चेंज जो है वो नेगेटिव है लेकिन हाई है. ठीक है, क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है. अल्फ़ा हाई फॉर नेगेटिव क्या मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. अल्फ़ा हाई फॉर पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, पीटीसी थर्मिस्टर. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी कि इसका मटेरियल क्या होगा, यानी ये थर्मिस्टर किस चीज़ से बना होता है. सो इट इज़ मेड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स. मेटल्स आपको पता है कि मेटल्स हमारे पास कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं. जैसे यहाँ कोबाल्ट है, CO, ये कोबाल्ट गुड कंडक्टर है. बट व्हेन वी फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ इट दे बिकम सेमी कंडक्टिव इन नेचर. वाई? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वो लेटेस्ट साइड्स पकड़ लेते हैं और अब वो बॉन्ड्स में पजल हो गए हैं. ठीक है, तो फंस गए हैं. अब वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकल सकते. इट मीन्स कि इसकी कंडक्टिविटी लूज़ हो गई, इलेक्ट्रॉन्स फंस गए हैं तो कंडक्टिविटी लूज़ हो गई. दैट्स वाई दे बिकम सेमी कंडक्टिव इन नेचर. ये सेमी कंडक्टर्स हैं. सो कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड, ये ऑक्साइड सेमी कंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं या मेटल ऑक्साइड्स हैं. ठीक है, दो किस्म का हमारे पास थर्मिस्टर होता है. पीटीसी एक को बोलते हैं और दूसरे को एनटीसी बोलते हैं. पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. सिंपल सी बात है कि अल्फ़ा की वैल्यू जिसको हम जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होगी? पॉजिटिव. ये क्यों पॉजिटिव होती है? बिकॉज आर टी माइनस आर नॉट इज़ पॉजिटिव. जब आर टी माइनस आर नॉट से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो फिर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा. और ये कब आता है? जब ये वाला टर्म लार्जर हो और ये वाला टर्म स्मॉलर हो. ठीक है, सो आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट. और ये कब लार्जर होगा? जब फाइनल टेम्परेचर हाई होगा. फाइनल टेम्परेचर हाई होगा और इनिशियल टेम्परेचर लो होगा. फाइनल हाई और इनिशियल लो का क्या मतलब है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस बढ़ गया है. ठीक है, सो आर इज़ इंक्रीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ गया है. और ये बात किसके लिए है? ये मेटल्स के लिए है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, जिनकी अल्फ़ा वैल्यू हाई है, उनको हम एज ए पीटीसी थर्मिस्टर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और जो हम बहुत ज़्यादा जो है जिस पे हम रिलाई करते हैं, दैट इज़ इंडियम टिन ऑक्साइड, फ्लोरीन टिन ऑक्साइड. ठीक है, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं इन मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनको हम पीटीसी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. इनकी अल्फ़ा की वैल्यू भी हाई है. ठीक है, और ये एज ए पीटीसी बिहेव करते हैं. ठीक है, यानी पीटीसी के तौर पर कैसे बिहेव करेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है, एनडीसी थर्मिस्टर.
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगी? जब RT माइनस आर नॉट से हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और ये कब होगा? जब RT इज़ लेस देन आर नॉट, ये RT कम हो और आर नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे RT हमारे पास लेट से 2 है और आर नॉट हमारे पास 5 है, तो 2 - 5 से क्या जवाब आएगा? -3 आएगा, ठीक है। सो -3 इज़ नेगेटिव, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? नेगेटिव। RT इज़ लेस देन आर नॉट और आर नॉट इज़ ग्रेटर देन RT। इसका क्या मतलब है कि इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा था और फाइनल रेजिस्टेंस कम है। इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा था और फाइनल रेजिस्टेंस कम हो गया। क्या मतलब हो गया? क्या हो गया? टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस कम हो गया। इस पे सोचें, ठीक है। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। मेटल ऑक्साइड्स विच एक्ट लाइक सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड एज NTC। वो मेटल ऑक्साइड्स जो इधर हमने डिस्कस किए, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। यहाँ हम इसकी थोड़ी सी यूजेस पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूज़ ऑफ PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू, ओके लेट्स हैव दिस डायग्राम फर्स्ट। ये आपके पास क्या है? ये लेट्स से एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप या पावर सप्लाई या आपके पास CPU है, सिस्टम यूनिट है आपके पास कंप्यूटर का, ठीक है। और उसमें जो इनपुट वायर है जो उसको करंट देगा, जो उसको वोल्टेज देगा, उस वायर के आगे हमने PDC थर्मिस्टर लगा लिया, ठीक है। अब पावर सप्लाई इसके आगे है, ठीक है। करंट PDC थर्मिस्टर के थ्रू पावर सप्लाई को मिल रहा है और पावर सप्लाई से फिर तमाम डिवाइसेस को अपना अपना वोल्टेज जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग, ठीक है। सो जब ऐसा हो जाए कि यहाँ पर लेट से करंट फ्लो करता है और करंट के फ्लो की वजह से यहाँ पर इस वायर के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है, चूँकि ये डिवाइसेस सिस्टम यूनिट्स वगैरह ये ज़्यादा करंट खींचती है, तो ज़्यादा करंट की वजह से बाद औक़ात पावर सप्लाई जल जाती है और हमने पावर सप्लाई को जलने से बचाना है तो हम यहाँ एक PTC थर्मिस्टर लगा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा करंट ये खींचता है, बहुत ज़्यादा करंट, तो बहुत ज़्यादा करंट की वजह से हीट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। किसका? इस वायर का, जो वायर इसके थ्रू जा रहा है, और इस थर्मिस्टर का भी हीट इंक्रीज़ होगा। हीट इंक्रीज़ होगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा इसका PTC। अभी हमने पढ़ा कि इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो मतलब यह है कि ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट को अलाउ नहीं करता और जो अच्छे PDCs हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो करंट को बिल्कुल स्टॉप कर लेते हैं या इतना कम कर लेते हैं, इतना कंट्रोल कर लेते हैं जिससे पावर सप्लाई नहीं चलती और सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो देखें, करंट को स्टॉप किया गया, करंट को ब्लॉक किया गया या कंट्रोल किया गया और सिस्टम को ऑफ किया गया, और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि पावर सप्लाई जो है वो जलने से बच गई। यही चीज़ हम हीटर के साथ भी करते हैं। पावर सोर्स के साथ हम यहाँ PTC लगा लेते हैं, ठीक है। और PTC भी जब बहुत ज़्यादा, हीटर भी बहुत ज़्यादा करंट खींचता है, तो अगर करंट बढ़ता है तो वही सिनेरियो, PTC का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट ब्लॉक हो जाता है और हीटर को करंट फिर नहीं मिलता, हीटर ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस वायर को हम जलने से बचा देते हैं। हीटर का जो वायर होता है वो तो बहुत अच्छे किस्म का वायर होता है, अक्सर वो नहीं जलता, लेकिन ये जो वायर है ये अक्सर जल जाता है, ठीक है। सो PTC को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं तमाम किस्म के लैपटॉप, PCs और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अच्छा, इसको अब जो इसने ये परफॉर्मेंस की ना, ये इसने टेम्परेचर को सेंस किया। क्या किया? टेम्परेचर को, यानी जब कम था तो ये करंट को ब्लॉक नहीं कर रहा था, और जब ये हीट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसने करंट को ब्लॉक कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इसने टेम्परेचर को सेंस किया, इसको पता चल गया, इसलिए इसको हम टेम्परेचर सेंसर्स बोलते हैं। थर्मिस्टर्स को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर सेंसर। और इसी तरीके से आप बहुत आसानी से एक टेम्परेचर सेंसर बना सकते हैं। सो ये सेंसर
सिस्टम यूनिट का जो हीट है उससे भी एक्टिवेट हो सकता है। बाज़ औक़ात कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से ये पीटीसी भी गर्म हो जाता है, तो हीट की वजह से यहाँ प्रोसेसर है, रैम है और अदर डिवाइसेस है, वो उनके जलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए पीटीसी एक्टिवेट हो जाता है और करंट स्टॉप हो जाता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है। यूज़ ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट थर्मिस्टर का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट्स से एक फैक्ट्री है, उसका जो हमारे पास फ्लो डायग्राम है फैक्ट्री का, ठीक है। ये इसमें ऑफिस हैं, ठीक है, और हमने फैक्ट्री के मुख्तलिफ़ साइट्स पे एनटीसीज़ लगाई हुई हैं। ये एक एनटीसी है, ये एनटीसी है और कई एनटीसीज़ मुख्तलिफ़ मकामात पे लगी हुई है, ठीक है। और ये हमने कनेक्ट की है डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ, यानी इसको किसी मतलब हर वक्त बिजली मिल रही है, ठीक है, इसको हर वक्त करंट मिल रहा है, इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ आल्सो कनेक्टेड। लेकिन एनटीसी जो है वो करंट को पास नहीं कर रहा, ये एनटीसी भी करंट को पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। हम ऐसा एनटीसी लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। तो एनटीसी का रेजिस्टेंस, चूँकि ये सेमीकंडक्टर होता है तो एनटीसी का रेजिस्टेंस स्टार्ट में हाई होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस स्टार्ट में हाई होता है तो ये करंट को छोड़ेगा, करंट को नहीं छोड़ेगा, मींस कि यहाँ से कोई करंट नॉर्मल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे नहीं जाएगा। अभी हमने एनटीसी में इस पर डिस्कशन कर ली, ठीक है, कि स्टार्ट में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, वो कैसे बढ़ सकता है कि अगर फैक्ट्री में कहीं आग लग जाए, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गया, कोई मशीन जो है ओवर हीट हो गया या कोई और मसला बन गया जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हीट अप, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हीट अप हुआ, तो एनटीसी को हीट मिलेगा। जहाँ पे हुआ है, जिस साइड पे हुआ है वहाँ की एनटीसी को हीट मिलेगा, यानी उसका एनटीसी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब एनटीसी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एनटीसी की ये क्वालिटी है कि उसका रेजिस्टेंस गिरता है, उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है, हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। जब रेजिस्टेंस ड्रॉप कर लेता है तो इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विद पावर सोर्स, करंट सोर्स के साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब रेजिस्टेंस कम हुआ तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करंट फ्लो करेगा और ऐसे आएगा, इधर ऑफिस में अलार्म लगा हुआ है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस में जो बंदा आराम से बैठा है उसको पता चल गया है, नाउ ही कैन टेक द नेसेसरी एक्शंस, ओके। इसको ज़रा देखें, विद नो हीट लो टेम्परेचर एट फैक्ट्री साइट्स आर ऑफ एनटीसी इज़ हाई, ठीक है, एनटीसी की रेजिस्टेंस हाई है, बट व्हेन टी इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, आर डिक्रीजेस एंड दस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कंसिक्वेंटली अलार्म इज रिंग, ठीक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया, इस पे गौर से सोचें, ठीक है। पीटीसी और एनटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और इनका ये जो नक्शा है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, कम होता है, इसको आप समझ भी लें और इसको याद भी कर लें। थैंक्स अ लॉट।